धोखेबाज। जब हम किसी से प्यार करने लगते हैं तो हम अपना तन, मन और धन सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। कभी भी एक प्रेमिक को अपनी प्रेमिका का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। यह शॉर्ट लव स्टोरी निधि और रुपेश की है। दोनों एक दूसरे से वर्षों से प्यार तो करते थे, लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे थे। एक दिन रुपेश के घर में बर्थडे पार्टी थी, तो उसमें निधि भी शामिल थी। निधि को देखकर रुपेश मदहोश होता जा रहा था। वह सोच ही रहा था कि आखिर निधि को मैं अपने प्यार के बारे में कैसे बताऊं। उतने में ही निधि ने उससे उसके घर छोड़ने के लिए कही, तो रुपेश बहुत ही प्रफुल्लित मन से तैयार हो गया और रास्ते में अपने दिल की बात बताया। तब निधि बोली, नहीं रुपेश, मैं तुमको भाई मानती हूँ, मैं तो तुमसे उम्र में भी छोटी हूँ। तब रुपेश गाड़ी रोककर निधि का पैर पकड़ लिया। रुपेश ने कहा, बस मुझे तुम्हारे कदमों में रहना है। आखिर में निधि मान गई, लेकिन कॉल और व्हाट्सएप पर बात न करने की सलाह दी। रुपेश भी उसकी हर बात को बिना किसी हिचक के एक्सेप्ट किया। इतने में ही निधि का घर आ गया। रुपेश ने उसे उसके घर पर छोड़ दिया। अब उसकी लव स्टोरी की कहानी तो शुरू हो गई, लेकिन रुपेश के मन में कहीं ना कहीं से कॉल पर बात ना करने का गम था। एक दिन उसे फील हुआ कि निधि पहले से ही किसी से अटैच है। वो सोचा कि शायद उसके जिद करने से निधि ने हाँ कर दिया होगा। वह निधि की खुशी में बाधा नहीं बनना चाहता था। उसका मानना था कि अगर निधि दूसरे के साथ खुश है तो वो भी खुश रहेगा। इतना सब कुछ मंथन करने के बाद रुपेश ने निधि से माफ़ी मांगने का फैसला किया। करीब 2 दिन बाद रुपेश ने किसी तरह से निधि से जाकर माफ़ी मांगी। रुपेश बोला, निधि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। इतना सुनते ही निधि पूरी तरह से अचंभित रह गई। आखिर प्यार के लिए जो बंदा पैरों पर गिर सकता है, वो अचानक माफ़ी क्यों मांग रहा है? जब निधि को कारण पता चला तो वो रुपेश से मिलने के लिए बेचैन हो गई। अगले दिन ही वो रुपेश से मिलकर उसको समझाई और माफ़ी भी मांगी। उसी दिन निधि भी अपने प्यार का इजहार रुपेश से कर दी, साथ ही जीने मरने की कसम तक खाई। रुपेश भी निधि की बात पर यकीन करके उसको माफ़ कर दिया। अब निधि और रुपेश के रिश्ते को 1 माह हो गया था। निधि का बर्थडे 5 जुलाई को था। बारिश और तूफान के कारण लोगों का आना जाना मुश्किल था। इसके बावजूद रुपेश ने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए मार्केट जाकर निधि के लिए गिफ्ट लिया। उसी रात में मिलने की प्लानिंग भी थी। रुपेश रात को एकदम 12 बजे निधि से मिला। उसे उसकी जन्मदिन की हार्दिक बधाई दिया। उसे गिफ्ट देकर उसके माथे पर टीका लगाया। फिर गले जैसे ही लगना चाहा तो निधि रुपेश के ऊपर भड़क गई और गुस्से में उससे बोली, सिर्फ इसीलिए प्यार करते हो? रुपेश एकदम शून्य हो गया, मानो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। वहां से रुपेश चुपचाप भीगी आंखों में आंसू लिए अपने घर वापस चला आया। उसके बाद दोनों की बातचीत बंद हो गई और अलग अलग रहने लगे। रुपेश के दिल पर जो चोट लगी थी वह कभी नहीं भूल सकता था। उसने निधि के सारे कॉन्टैक्ट्स को ब्लॉक कर दिया था। लगभग 2 महीनों बाद निधि ने अपनी एक फ्रेंड के नंबर से रुपेश को कॉल करके माफ़ी मांगी, तो रुपेश ने साफ इनकार कर दिया और कहा, अब मैं कभी भी तुमसे संपर्क नहीं रखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। इतना सुनते ही निधि रोने लगी और एक मौका के लिए गिड़गिड़ाने लगी, तो रुपेश भी मान गया। अब दोनों की लव स्टोरी बहुत अच्छे से चल रही थी। दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने भी लगे थे। रुपेश निधि की हर ज़रूरत को पूरा करता था, यहाँ तक उसके कॉलेज की फीस भी भरता था। एक दिन निधि और रुपेश दोनों लॉन्ग ड्राइव पर थे। उसी समय निधि के नंबर पर काफ़ी कॉल और मैसेज आ रहे थे, लेकिन निधि रुपेश के सामने कोई भी कॉल और मैसेज पिकअप नहीं की। रुपेश को रास्ते में शक होने लगा कि आखिर बात क्या है। जब रुपेश ने मोबाइल को चेक करने के लिए मांगा तो निधि ने स्विच ऑफ होने का बहाना किया। अब निधि और भी शक के घेरे में आ गई। रुपेश गाड़ी रोका और जैसे तैसे करके निधि का मोबाइल लिया तो देखा कि लगभग 50 मिस कॉल आए हुए थे और
जब उसने व्हाट्सएप खोलकर चेक किया तो आई लव यू जानू जैसे मैसेज लगभग 10 लड़कों के थे, जिसमें निधि का रिप्लाई भी था। रुपेश ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया और उसने वहीं पर रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया और वह निधि को वहीं छोड़कर अपने घर चला आया। वो कहते हैं ना, सच्चा प्यार करने वालों को सच्चा प्यार नहीं मिलता है, जैसे कि आपको निधि और रुपेश की शॉर्ट लव स्टोरी से पता लग ही गया होगा।